प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप के अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्विक और ऑनेस्ट यूजेज रिव्यू। एक बजट फ्रेंडली परफ्यूम आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ रिया परफ्यूम फॉर समर्स, जिसका नाम है हॉपर। बहुत ही आला पैकेजिंग में आती है दोस्तों। ये देखो, आपने यूज़ करी है तो आप जानते ही हो, जिसने नहीं करी वो देख लो। एक आउट ऑफ फ्लैप है, उसके बाद ये एक मिठाई का डब्बा है इसको खोलो आप, और इसके बाद इसमें कुछ और पैम्फलेट है जिसमें कुछ डिस्क्राइब करते हैं परफ्यूम को। एक प्लेस होल्डर यहाँ पर है। ये जो प्लास्टिक है इसमें भी रिया हॉपर लिखा हुआ है, तो मतलब स्टाइल की कोई कमी नहीं है इस परफ्यूम की पैकेजिंग में। 799 इसकी MRP है। और दोस्तों ये आपको आराम से अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाएगी, किसी ना किसी डील का वेट अगर आप करते हो। रिया ब्रांड की कई परफ्यूम्स इस चैनल पर मैंने रिव्यू करी है, कई मैं रिकमेंड भी करता हूँ। अब देखिए, ये बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैं कुछ ऐसी परफ्यूम्स का रिव्यू लाऊं अपने उन भाइयों के लिए जो बिना अपनी पॉकेट को चोट पहुंचाए एक ऐसी परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो समर्स के लिए अच्छी हो, किसी न किसी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड लगे और जो ठीक ठाक परफॉर्म भी करें। मेरी कोशिश यही होती है कि आपके खरीदने से अच्छा मैं ऐसी सभी परफ्यूम्स को ट्राई करूं, आपके लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू लाऊं, ताकि आप सभी को पता चल सके कि कौन सी परफ्यूम वर्थ इट है और किससे दूरी बनानी है। रिया की ये जो हॉपर है उसको मैंने अच्छे से इस्तेमाल किया है। रिव्यू में बात करेंगे फ्रेग्रेंस प्रोफाइल की, क्या ये किसी अन्य डिज़ाइनर परफ्यूम की याद दिलाती है, इसके स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, और मेन बात आएगी दोस्तों मेरी ओवरऑल वर्डिक्ट, शुड यू बाय, शुड यू अवॉइड। एटमाइजर ठीक है, डिसेंट है इसका। अब देखिए, स्प्रे करते ही आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और थोड़ा अल्कोहलिक ब्लास्ट मिलता है जो बजट परफ्यूम्स में अक्सर कॉमन होता है। इसको 30 सेकंड दें। टॉप नोट्स में एरोमेटिक, मैंडरिन और मिंट के नोट्स का जिक्र है। एरोमेटिक नोट्स के साथ साथ एप्पल का नोट फील होता है जो इनिशियली लाउड होता है और थोड़ी देर बाद सेटल होने शुरू कर देता है। साथ में आपको सिट्रसी और मिंटी फ्रेशनेस मिलती है। इसकी ओपनिंग लाउड है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इसका ड्राई डाउन बहुत जल्दी फील होना शुरू हो जाता है। मिड नोट्स दोस्तों बहुत जल्दी फील होने लगते हैं। आपको इस ब्लेंड में कार्डमम का फ्रेश स्पाइसी नोट, साथ में रोज़, जेरेनियम, लैवेंडर के फ्लोरल नोट्स फील होते हैं। आपको एक क्लीन फ्लोरल टच मिलता है और रिच स्पाइसी एहसास। ये फ्रेग्रेंस ब्लेंड ओवरऑल आपको पसंद आने वाला है। बस ये है कि नोट्स ट्रांजिशन बहुत जल्दी हो जाता है। मिड नोट्स और टॉप नोट्स के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, एक साथ ही आ जाते हैं। परफ्यूम के बेस नोट्स में पचूली, सीडरवुड, मस्क और एम्बर के नोट्स बताए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मुझे ड्राई डाउन से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी। देखिए, जब आप ऐसे नोट्स की बात करते हैं तो हो ही जाएगी किसी की भी, लेकिन मुझे नहीं मिली ऐसी कोई भी फ्रेग्रेंस। मुझे बेस नोट्स फील भी नहीं हुए। ये ओवरऑल मुझे एक लीनियर फ्रेग्रेंस जैसी लगी। टॉप और मिड नोट्स एक ही हैं और इसलिए शुरुआत इसकी स्ट्रॉन्ग है जो बाद में धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। लेकिन इसमें नोट्स का ट्रांजिशन नहीं फील होता। जैसे नोट्स इसमें बताए हुए हैं टॉप, मिड और बेस में, वैसे यहाँ पे फील नहीं होते। एक कंपाउंड है जो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है और धीरे धीरे वो वीक होने लगता है। बस यही है ये परफ्यूम की कहानी। अब दोस्तों बात करें कि क्या ये किसी डिज़ाइनर DNA की याद दिलाती है या नहीं, तो देखिए इसमें आपको कुछ कुछ नुआंसेस फील होंगे डैनियल डिज़ायर रेड परफ्यूम के और बॉस बॉटल टॉनिक परफ्यूम के। वो इसलिए क्योंकि इसमें एप्पल, सिट्रसी और फ्लोरल फ्रेग्रेंस है जो कॉमन है वो डिज़ाइनर परफ्यूम्स की। और देखिए कितनी स्ट्रेंथ है उतनी तो नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि हल्के हल्के नुआंसेस फील होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके स्टैट्स की। देखिए 10 से 12 स्प्रेज यूज़ करें, उसके बाद जो स्टैट्स मुझे मिले वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्शन, ये बजट परफ्यूम है, साथ ही एक फ्रेशी परफ्यूम है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी वीक टू मॉडरेट है। मुश्किल से 30 से 45 मिनट तक ये किसी को नोटिस होगी क्योंकि बहुत जल्दी स्किन सेंट बन जाती है। परफॉर्मेंस की बात करूँ, अगेन बजट और फ्रेशी होने के बावजूद डिसअपॉइंटिंग है। स्किन से ज़्यादा कपड़ों पर स्प्रे करने के बाद भी 2 से 3 घंटे मैक्स टू मैक्स, देखिए मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये आपको फील होने वाली है। अगर आप धूप में निकलेंगे तो ये 2 घंटे में मुश्किल से टिक पाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसकी प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस कम है तो आगे के स्टैट्स मुझे बताने नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी भाई ने इसको खरीद लिया और अब सोच रहा है कि अब मैं इसको कहाँ यूज़ करूँ, तो कुछ यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये नोट किए हैं। सिर्फ छोटी मोटी आउटिंग्स के लिए, अगर आसपास किसी से मिलने जा रहे हैं जो एकदम 1-2 घर छोड़ के रहता है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिम के लिए ठीक है, लेकिन किसी बड़ी पार्टी या ऑफिस के लिए ये रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बॉटल अपने साथ रखनी पड़ जाए और हर 1-2 घंटे में टॉप अप करना पड़े तो किसको अच्छा लगेगा। एज ग्रुप सूटेड फॉर, फ्रेग्रेंस अच्छी है। सिर्फ फ्रेग्रेंस जब सेटल करती है, चाहे वो लीनियर ही क्यों ना हो, फ्रेग्रेंस अच्छी है और इस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये फ्रेग्रेंस सभी के लिए है, अच्छी है ये। सीजन सूटेड फॉर, देखिए अगेन फ्रेग्रेंस के बेसिस पे मैं बताऊंगा ये जो फ्रेग्रेंस है गर्मियों के लिए अच्छी है, रिफ्रेशिंग लगने वाली है, जितने टाइम टिकेगी
उतने टाइम ये रिफ्रेशिंग फील होगी। इन और बात करें तो दोस्तों मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी ये परफ्यूम, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे, खासकर तब जब मैंने रिया की इतनी परफ्यूम्स यूज़ करी हैं और वो भी बजट में आती हैं, लेकिन बजट के बाद भी दोस्तों काफ़ी अच्छी उनमें मेरे को परफॉर्मेंस मिली है। ये तो ऑलमोस्ट ऐसा था कि हल्का फुल्की कोई फ्रेगरेंस पानी में मिला के दे दिए। इसकी पैकेजिंग हद की थी, मुझे लगा था कि जितनी फाड़ इसकी पैकेजिंग है परफ्यूम में भी दम होगा, तभी ऐसी पैकेजिंग बना के बेच रहे हैं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। आई विल नॉट रिकमेंड दिस। देखिए, अगर आपका बजट 300 रुपये और आप कहो कि नहीं 1-2 घंटे के लिए महकना है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं मे बी, लेकिन ऐसा क्यों कहेंगे आप? क्योंकि हर किसी को परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो मेरे हिसाब से ये पैसों की बर्बादी है। मैंने इसको जब भी यूज़ किया ये अराउंड 2 आवर्स में गायब हो जाती है। फ्रेगरेंस अच्छी है और इसलिए मेरी ओपिनियन है कि जितना खर्चा पैकेजिंग में किया, जितनी रिसर्च करी कि भाई इस डब्बे के बाहर भी एक फ्लैप डालेंगे और इसको मार्केटिंग ऐसे करेंगे, उससे अच्छा होता कि ये परफ्यूम की क्वालिटी में थोड़ा खर्च करते, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी बनाते। अभी भी अगर इसको रीफॉर्मुलेट करके रीलॉन्च कर दें, चाहे एक सिंपल पैकेजिंग में भी, बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अ हिट। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। क्या आपने रिया हॉपर यूज़ किया है? यदि किया है तो मुझे अपने व्यूज़ कमेंट करके शेयर कीजिए। क्या आप सहमत हैं इस रिव्यू से या नहीं, ये भी बताना। और दोस्तों देखिए, अगर आपके रिएक्शंस कुछ और हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया हूं इस परफ्यूम के लिए, तो देखिए ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आशा करता हूं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो रिव्यू को लाइक और शेयर करना ना भूलें, हाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।